अमेरिका ईरान युद्ध के बीच दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन शुरू ही होने वाला है। दिल्ली के भारत मंडपम में सारे मेहमान पहुंच चुके हैं और इस वक्त जो खबर आ रही है, ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दौरे की वजह से चीन के विदेश मंत्री यहां पर नहीं आए हैं। चीनी राजदूत चीन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आधे घंटे बाद 10:30 बजे से पहले सत्र की शुरुआत होगी और दोपहर 1 बजे विदेश मंत्री सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात भी करेंगे। उधर ईरान अमेरिका जंग के बीच होने वाले इस पहले ग्लोबल मीट को काफी अहम माना जा रहा है। इस बैठक में युद्ध से आ रही दिक्कतों को दूर करने की कोशिशों पर बात होगी। ईरान चाहता है कि अमेरिकी इजरायली हमले की निंदा हो। यूएई इससे सहमत नहीं है। भारत चाहता है कि एक साझा बयान जारी हो और सारे देश उस पर सहमति जताएं। और इस वक्त ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी सुमित चौधरी। सुमित, सबसे बड़ा एजेंडा, सबसे बड़ा मुद्दा इस मीटिंग का क्या रहेगा? देखिए, बिल्कुल जब आप ग्लोबल साउथ की बात करते हैं तब ये मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण और सबसे खास बात की अंजलि इस बात को लेकर भी है कि कैसे साझा रूप से ये तमाम देश, जिसमें आप देख सकते हैं कि भारत इंक्लूडेड है, रशिया इंक्लूडेड है, आप कह सकते हैं चीन की तरफ से प्रतिनिधि एम्बेसडर कर रहे हैं, ईरान इंक्लूडेड, ऐसे वक्त के अंदर जब लगातार अपने 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 इकोनॉमिक क्राइसिस से पूरी दुनिया जूझ रही है, ऐसे में मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि कैसे लगातार ये देश मिलकर ग्लोबल साउथ की बात कर सकते हैं, साउथ को लेकर भारतीय उसमें मध्यस्थता कर सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि आपने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीन के दौरे की बात की। एक तरफ चीन लगातार एक बड़े प्लेयर के तौर पर उभर रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भी कोशिश कर रहा है कि ब्रिक्स को काउंटर करने के लिए वो अपनी नजदीकियां चीन से बढ़ाई जाए। तो ऐसे में ब्रिक्स की इंपॉर्टेंस या ब्रिक्स को लेकर लगातार बड़ी बैठकें हो सकती है, बड़े फैसले किए जा सकते हैं। लेकिन ईरान का फोकस शुरू से इस ब्रिक्स मीटिंग को लेकर यही रहा है कि वो किसी भी तरीके से एक ज्वाइंट स्टेटमेंट या फिर एक तरीके से कंडेमिनेशन आए तमाम विदेश मंत्रियों की तरफ से इजराइल को लेकर, अमेरिका को लेकर। हालांकि मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होने वाला है, इसको लेकर स्पष्ट कर दिया गया है। इस तरफ की जो इकोनॉमिक एजेंडाज हैं, क्लाइमेट्स को लेकर है, इकोनॉमिक एजेंडा है, कॉपरेशन को लेकर, इन तमाम चीजों के ऊपर ही ये सारी की सारी मीटिंग आप कह सकते हैं निर्भर रहेगी। लेकिन अगर बात करें ब्रिक्स की, तो सबसे अहम मुद्दा इस वक्त यही रहेगा कि जो ग्लोबल स्थिति है, मध्य एशिया में जो तनाव जारी है, उस पर सभी देशों की कोई ना कोई सहमति बने। भारत की यही इच्छा है। और दूसरी बड़ी बात, अभी रशिया जो कि मध्यस्थता करता रहता है इन मुद्दों में, वो भी भारत में मौजूद है, ईरान के मंत्री भी भारत में मौजूद है, तो ये अहम हो जाता है। देखिए, बिल्कुल अगर आप बात करें, क्योंकि 4 पिलर जिनके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस आप कह सकते हैं कि रिलायंस, इनोवेशन, कॉपरेशन और एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी, 4 बड़े फोकस हैं इस मीटिंग के। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि कॉपरेट